Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. M.A. Basit Jewelers and Wedding Collection, opposite Syndicate Bank, New Town, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। बाबरी मस्जिद की शहादत के 29वीं साल तक भी बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार खातियों को सजा दिलवाने के लिए स्पेशल कोर्ट के जरिए मुकर्ररा मुद्दत में मुकदमे की समाअत की तकमील और दिन के उजाले हजरा मुल्की व बैरूनी इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया की मौजूदगी में तारीखी मस्जिद को शहीद करने वालों को खरार वाक़ई सजा को यकीनी बनाने के तहत की मुताल्लिका अदालत को हिदायत जारी करने की गुजारिश पर मबनी एक तहरीरी दरखास्त मुसलमानाने महबूब नगर की जानिब से कलेक्टर जिले के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली को भिजवाई गई। इस मौके पर सदर मजलिस मोहम्मद अब्दुल हादी साहब और सदर यूथ मजलिस जाकिर एडवोकेट ने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलविस होने वालों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इस मौके पर मोहम्मद नईम साहब अहले हदीस, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी मजलिस फ्लो लीडर, नूरुल हसन मोतमद ईदगाह, सिराज उद्दीन, सादिक अली मुस्लिम लीग, मोइन उद्दीन खाजमी एडवोकेट, फारूक अली, सजू पहलवान, अब्दुल महबूब, सालम मोहम्मद, सलीम, अब्दुल्ला सुन्नी, आलिम सिद्दीकी, अमजद शरीफ, इमरान शरीफ, जफर अयाज, मोहम्मद वाजिद, निसार अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। मस्जिद की शहादत की 29वीं वर्षी के मौके पर आज मुसलमाना ने महबूब नगर के एक नुमाइंदा वफद ने कलेक्टर ज़िला से मुलाकात करके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के नाम एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें बाबरी मस्जिद के मिल्कियत के मुकदमे में फैसले के वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बाबरी मस्जिद के वजूद को तस्लीम किया और मस्जिद को गिराए जाने को मुजरिमाना जुर्म करार दिया और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह को एक दिन की सज़ा भी दी गई। इस तरह अदालतों ने मस्जिद के गिराए जाने को ताज़ीरी जुर्म करार दिया है, लेकिन ताहाल उनको सज़ा नहीं मिली है, जिसकी वजह उनके अज़ाइम बढ़ते जा रहे हैं। और आज उन्होंने मित्रा की मस्जिद में मूर्ति नस्ब करने का भी ऐलान किया है। अगर इन्हिदाम में मौजूद बड़ी मछलियों को वक्त रहते ही सज़ा न दी गई और उनको आज़ाद छोड़ दिया गया, हमारे मुल्क के दस्तूर और उसके विखार को नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा हमारे भारत के आइन को, उसके दस्तूर को, उसके विखार को बचाने और मुसलमानों के ज़ख्मी दिलों पर मरहम रखने के लिए खातियों को सज़ा देना ज़रूरी है। शहादत के 29 साल गुजर चुके हैं। दुनिया ने देखा किस तरीक़े से मस्जिद को शहीद किया गया। न सिर्फ मस्जिद को शहीद किया गया बल्कि हिंदुस्तान के आइन की धज्जियाँ भी उड़ाई गई। साथ ही साथ हिंदुस्तानियों को दो फ़िरक़ों में, हिंदू और मुसलमान में बांट दिया गया। ये आरएसएस और जितने हिंदू लॉबी के लोग हैं अपने काम में कामयाब हो गए। चूँकि बाबरी मस्जिद वहाँ मौजूद थी, 500 साल से मौजूद थी, आज भी हम उसका तस्वुर रखते हैं कि वहाँ मौजूद है। अब मुसलमान कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बाबरी मस्जिद वहाँ नहीं थी, उसका वजूद था। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में इस बात का जिक्र किया है कि बाबरी मस्जिद की मौजूदगी, एग्जिस्टेंस और उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में भी फाइंडिंग दी गई। और इसके साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि जिस वक्त रथ यात्रा निकाल कर लोगों में फ़िरक़ा परस्ती फैलाने वाला एल के अडवाणी
इसका मुलजिम नंबर 1 पाया गया। और ऐसे लोगों को जिसकी चार्जशीट सीबीआई ने डाली, सीबीआई के बारे में दुनिया ये समझती है और हिंदुस्तान में समझा जाता है कि इनके पास शफ़ाफ तरीक़े से इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन ताज्जुब की बात है, सीबीआई के केसेस को अगर आप निकाल के देखेंगे तो इनके पास कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि मस्जिद के मामले में भी इनकी चार्जशीट इतनी कमज़ोर हो गई कि मुलजिम बरी हो गए। तो बहरहाल हमारी ये कोशिश है, हमारा ये डिमांड है कि उन लोगों को सज़ा अगर सीबीआई कोर्ट में नहीं मिली तो ये हुकूमत का काम था, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम था, ये होम मिनिस्ट्री का काम था। दे हैव आट टू फाइल्ड अक्विटल अपील अगेंस्ट दैट अक्विटल, मगर ये नहीं हुआ। ये अगर करे रहते तो हिंदुस्तान के दस्तूर को भी बचाने वाली बात होती। तो हमारा ये डिमांड है कि ये गवर्नमेंट, यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सीजे से हम ये डिमांड करते हैं कि डायरेक्शन में भी गिवन टू सीबीआई टू फाइल अक्विटल अपील अगेंस्ट देम और punish them the culprits so that in future these RSS lobbies are having eyes on Mitra and all those. They should get back from their sentiments and as well as their plans. इसीलिए मैं फिर एक बार ख्वाहिश करता हूँ कि अगर इनको सज़ा अगर नहीं दी गई तो इस तरीके की मुनाफिरत फिर फैली जाएगी। सख्त से सख्त सज़ा देने की मैं यहाँ से डिमांड करता हूँ। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।